आज का चैप्टर थर्ड चैप्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। हाँ, वैसे फिर मेरे को रिकॉर्डिंग क्या चालू है, मेरे को बंद करना पड़ेगा। नहीं रहने दो। मुझे इसके बारे में ही पूछना था। एक सेकंड होल्ड करना। पोस्टिंग हेलो। यस सचिन है। टेल मी व्हाट इज। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे, बोल। मैं ये पूछ रही थी कि शॉर्ट एंड और ईयर डिपेंडेंट हम्म, दोनों सेम ही मतलब है। जैसे कि ईयर नहीं। डिपेंडेंट में जब हम कंपनी कभी भी ओपन करते हैं, जैसे बीच में ईयर के बीच में कंपनी ओपन हो गई, तो हम्म, वो ईयर डिपेंडेंट हो जाएगा ना, कि वो 6 मंथ्स में ही कंपनी जैसे कि जुलाई में स्टार्ट हुई, हम्म। तो जुलाई से लेके मार्च तक का ही फाइनेंशियल ईयर रहेगा ना उसका। और शॉर्ट एंड में भी ये मतलब डिपेंडेंट उतना। ये डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अभी सपोज अगस्त में 17 अगस्त को मेरी कंपनी चालू हुई, ठीक है। तो हम्म, मैं किसी भी डे डे की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 17 अगस्त से मेरा चालू हो जाएगा मेरा फिस्क मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर। समझ रहे हो, मतलब कि मैं डे की बात कर रहा हूँ, किसी भी डे आपको चालू कर सकते हो, कोई भी दिन में आप क्लोज कर दोगे। ये ईयर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन जो शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर होता है ना, वो मोस्टली एट द टाइम ऑफ टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई कंपनी को टेक ओवर किया, ठीक है, आज मैंने अगर सपोज कोई कंपनी को टेक ओवर किया, तो आज से मेरा स्टार्ट होगा और वो मेरा मार्च में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज मैंने कोई कंपनी को अप्रैल में टेक ओवर किया है, तो वो भी मार्च में ही खत्म होएगा उसका फिजिकल ईयर। मतलब शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर क्या तो होता ईयर है, शॉर्ट डिपेंडेंट एंड। का भी सुनो तो सुनो सुनो, शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर का मतलब यही होता है कि उसमें 12 नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड नहीं होते हैं। लेस देन बोल सकते हो आप, उसके लिए यूज होता है, शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर के लिए यूज होता तो है। ईयर डिपेंडेंट में भी तो ऐसे ही होता है ईयर डिपेंडेंट कि टेक ओवर अगर के मेरी टाइम पे थोड़ी कंपनी यूज होता है। अगस्त में शुरू हो रही है, हाँ। तो मैं अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च में ही तो खत्म करूंगी ना। हाँ मैं क्या मार्च। 1.5 साल थोड़ी हाँ लेके तो जाऊंगी कि अभी अब। देखो, मेरी बात सुनो पहले। ये जो डिपेंडेंट होता है ना, वो मोस्टली कौन सी कंपनियां यूज करती हैं कि जो कंपनी कोई इंसॉल्वेंट हो गई है, मतलब वो कंपनी क्या है कि उसका जो क्लोजिंग पीरियड है ना, वो कभी भी खत्म हो सकता है और कभी भी वो वापस से स्टार्ट हो सकती है, वो ईयर डिपेंडेंट। समझा। मतलब उसका ईयर डिपेंडेंट हम्म, का मतलब ये होता है कि वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी उसको फिनिश कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है। मतलब उसमें उसमें भी नंबर ऑफ 12 पोस्टिंग पीरियड नहीं होते हैं, हम लोग उसको कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये हमारे हाथ में है। ये डिपेंडेंट जो होता है। अरे मतलब अगर कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है बीच ईयर में, तो हाँ। अपना ईयर वो मार्च में ही कंप्लीट करेगी। हाँ, वो अपनी कंपनी बंद नहीं, भी कर मार्च में सकती नहीं है। करेगी कंप्लीट, वही तो कह रहा हूँ। ये डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो कभी भी क्लोज कर सकते हैं, वो मार्च के पहले पर जून ये में तो क्लोज कर गवर्नमेंट देंगे। के रूल के हिसाब से गलत है ना। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कि गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट मतलब कि अगर ईयर एक अप्रैल टू मार्च होता है, तो हाँ। अगर कंपनी अगस्त में शुरू हो रही है, तो अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च में ही कंप्लीट करेगी ना। उसको उसको कभी भी कंप्लीट करती रहेगी। ऐसी कौन सी कंपनी होती है कि वो कभी भी अपना ओपन कर देखो, सकती है कभी भी। मैं कंपनी आपको क्लोज सुनो। करने की बात कर रहे हो या ईयर क्लोज करने की बात कर रहे सुनो, हो? कंपनी क्लोज नहीं, ईयर क्लोज करने की बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी क्लोज क्यों करेंगे? ईयर क्लोज कर सकते हैं। मतलब देखो, ये जो इंडिपेंडेंट है ना, ईयर डिपेंडेंट है ना, वो बहुत कम यूज होता है। मैंने अभी तक कभी यूज ही नहीं किया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। हमारे पास एससीपी में ऐसा एडिशनल ऑप्शन है, अवेलेबल है। एससीपी में ऐसा एक्स्ट्रा एडिशन दिया हुआ है कि अगर सपोज किसी कंपनी को ऐसा जरूरत लगे, लेकिन ये कभी यूज नहीं हुआ है। मैंने तो अभी तक जितने भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ईयर जो डिपेंडेंट होता है ना, ये कभी यूज ही नहीं हुआ है, बहुत रेयर। इवन शॉर्ट एंड जो फिजिकल ईयर है, ये भी बहुत रेयर यूज होता है। मतलब आउट ऑफ 100
1% 2% यूज हुआ है। मोस्टली जो होता है 90 to 95%, 98% आपका इंडिपेंडेंट ही यूज होता है। शॉर्ट एंड भी मार्च में खत्म होता है ना, अगर मर्जर भी हो नहीं, रहा है वो तो। 12 पोस्टिंग पीरियड नहीं होते हैं उसमें। अरे तो 12 पोस्टिंग पीरियड नहीं होंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है। शॉर्ट अगर एंड, वो बीच में उसको टेक ओवर कर रहा है तो वो मार्च में, जैसे उसने टेक ओवर, सिर्फ टेक ओवर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अक्टूबर में लिया तो। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप सिर्फ टेक ओवर को ही क्यों पकड़ रही हो? मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि टेक ओवर के टाइम पे यूज होता है मोस्टली। कोई भी कंडीशंस हो सकता है ना, ऐसा जरूरी कोई भी थोड़ी है कि सिर्फ कंडीशन हो सकता है, कंडीशंस। मैं ये नहीं हाँ, बोल रही, तो अभी 12 आप यूरोप पोस्टिंग साइड में जाओगे पीरियड्स तो तो होंगे ही। वहां पे इतने स्नोफॉल होते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग तो 8 महीने में सारी कंपनी का क्लोज उसका बंद कर देते हैं। 8 महीना, क्योंकि उनका सिर्फ 6 महीना ही वर्किंग होता है। 6 महीना वो पूरा इतना स्नोफॉल होता है कि वहां पे कंपनी कोई जाता ही नहीं है। तो यूरोप साइड में तो ऐसा है, दैट पार्ट कंडीशंस कुछ ओके। भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा, कोई भी। मतलब वैसे वाले मतलब स्टेट्स में ऐसा हो सकता है ऐसा हो या सकता है। कंट्रीज में ऐसा हो सकता है हाँ। कि ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं ना, हाँ। ईयर डिपेंडेंट वगैरह। राइट। ठीक है, मैं समझ गई। शॉर्ट एंड, ये ना शॉर्ट सिर्फ, एंड हाँ बोलो। शॉर्ट बोलो। एंड भी मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। ईयर डिपेंडेंट भी कभी भी शुरू होगा, कभी भी खत्म होगा। हम्म। शॉर्ट एंड भी कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो फिर दोनों में लेकिन डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंसेस कभी भी शुरू और कभी भी खत्म नहीं होता है। शॉर्टेन जो फिजिकल ईयर होता है ना, वो मंथ एंड में, मतलब जो शॉर्टेन फिजिकल ईयर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो उसमें 12 जो नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड होते हैं ना, 12 नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड, वो लेस देन होते हैं। मतलब 12 नहीं होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे। समझा आपको? सपोज 8 है होंगे, 8 हो गए, तो 8वां जो पीरियड होगा ना वो पूरा मंथ लेगा वो। समझा आपको? एक मिनट रुको, मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। सुनो, अभी ईयर, शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर जो होता है, फिजिकल ईयर, ठीक है, ये सपोज अभी शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर में मैंने बोला कि लेस देन 12 मंथ, मतलब इसके 8 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ फिक्स हो गया कि 8 महीने ही यूज होंगे हमारा। ये तो मेरे माइंड में आ गया ना। जैसे कि अभी हमारा कंपनी अभी कौन सा है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स मुझे पता है कि ये 12 महीने यूज होने वाले हैं, वो भी अप्रैल टू मार्च वाले। तो शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर में भी मुझे ऑलरेडी पता रहता है ये कभी भी खत्म आने, ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है। मतलब सपोज शुरू हुआ आज, ठीक है, तो वो 8 महीने मतलब सपोज अगर आज शुरू हो गया, आज क्या है, अगस्त है, ठीक है, तो मुझे पता है ये खत्म कब होएगा, ये मार्च में खत्म होएगा। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने में हो गए, 5 6 7 8, 8 महीने हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि अब ये मार्च में एंड होएगा। ठीक है, इसका डेडलाइन मुझे पता है, शुरू हुआ वो पता है, और खत्म कब होगा वो भी मुझे पता है। लेकिन जो ईयर डिपेंडेंट होता है ना, ये डिपेंडेंट कभी भी चालू हो सकता है। वो मैंने मार्च अगस्त 17 को चालू हुआ और जुलाई अप्रैल जनवरी 20 को खत्म हो गया। ठीक है, 20 को खत्म कर दिया मैंने, मतलब खत्म हो गया, सपोज डिसॉल्व हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई मेरी कंपनी, बंद हो गई, कुछ भी हो गई। ठीक है, तो वो टाइम पे ये डिपेंडेंट यूज होता है, मतलब जिनका कोई अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हम लोग कभी भी क्लोज करके चले जा सकते हैं। तो वो ईयर डिपेंडेंट हो गया। समझा आपको? वो हाँ टाइम पे ठीक हम है। लोग ईयर डिपेंडेंट यूज करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं ठीक है, समझ गई मैं। ईयर डिपेंडेंट में अनएक्सपेक्टेड होता है, और हाँ, ये जरूरी नहीं अनएक्सपेक्टेड है होता कि है। कोई भी एक कंपनी अगर बीच में शुरू हुई है तो वो बीच में ही खत्म हो जाएगी। हम्म। मतलब मतलब अगर मेरी कंपनी है, मैंने उसको आज शुरू किया 17 अगस्त को, तो मैं उसको फाइनेंशियल ईयर पे कंप्लीट भी कर सकती हूँ ना, अगर मेरी कंपनी रनिंग है। हाँ, अगर मेरी कंपनी क्लोज हो रही है, वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड टाइम पे हो सकती है, बट देखो अगर मैं कंपनी चला अनएक्सपेक्टेड रही हूँ ईयर डिपेंडेंट वाला जो है ना, तो वो वो, मैं मार्च में खत्म कर सकती हूँ ना अपना ईयर। हाँ, देखो अगर ईयर, मेरी कंपनी ईयर चल रही सुनो, है, ईयर रनिंग में है। ईयर जो इनडिपेंडेंट है ना, ईयर डिपेंडेंट है ना जो, वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरी कंपनी चल ही नहीं पाएगी आगे तक, मतलब चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। ईयर डिपेंडेंट मोस्टली यूज ही नहीं होता है वो। उसका मतलब ये होता है चलो कि मैं कभी भी क्लोज समझ कर गई। सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। समझा? हम्म।
चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज अ लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर, जनरल लेजर तो आपको पता ही है ना, होता है क्या होता है, पता है ना, आप नहीं हम्म बोलोगे? तो इट इज अ लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लेजर होते हैं, जनरल लेजर होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो सारे चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके आ जाते हैं। इट इज अ कंपलसरी टू डिफाइन द चार्ट ऑफ अकाउंट बिफोर क्रिएटिंग अ लेजर। मतलब कंपनी का जब लेजर आप बनाओगे उसके पहले आपको चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है। For every general ledger account, it contains the information such as account, general ledger account number। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं जनरल लेजर्स बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, लेजर अकाउंट नंबर क्या होता है। ठीक है, एंड अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कंटेंट्स होते हैं, मतलब जब भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने जाओगे, फॉर एवरी जनरल लेजर आप अकाउंट, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। कभी भी आप जनरल लेजर बनाओगे तो इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन आपको डालने होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, दूसरा ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, और तीसरा कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, so let's see one by one. Operation chart of account, it is a list of general ledger account to which a daily business transactions are posted. It is compulsory for every company code that it should assign one operation chart of account। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है कि जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो सारे के सारे किस में पोस्ट होते हैं? ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट में ही पोस्ट होते हैं। ठीक है, और ये कंपलसरी होता है, हर एक कंपनी कोड को ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करना, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, आपको असाइन करना ही है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ये आपको समझ में आ गया ना, ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट ग्रुप टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज ऑप्शनल, इट इज डिफाइन, इट्स डेफिनेशन इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ये जो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ना, ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आपको चाहिए, अगर आपका बिजनेस बोल रहा है, तो यू कैन क्रिएट योर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली होता क्या है कि सपोज मान लो कि आपके पास तीन कंपनी कोड है। ठीक है, और तीनों कंपनी कोड को आपका फाइनेंशियल, आप चाहते हो कि तीनों कंपनी कोड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे एक ही जगह देखना चाहिए, तो यू कैन सी, वो कहाँ पे देख पाओगे आप? ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाओगे और ये सारा, मतलब जितने भी आपके कंपनी कोड है, सारे कंपनी कोड को आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट में दिख जाएगा। देखो यहाँ पे, इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट यूज बाय द कॉर्पोरेट ग्रुप टू प्रिपेयर। मतलब आपके जितने भी कंपनी कोड के जितने भी लेजर्स हैं, उनका जो पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में रहता है? ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट में रहता है। ठीक है, हम्म नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। ये समझ में आ गया ना आपको? दूसरा है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। इट कंटेन्स, ये ऑप्शनल है, ये इट्स नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट ग्रुप चार्ट, इवन द कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट इज आल्सो ऑप्शनल। ठीक है, इट कंटेन्स अ जनरल लेजर अकाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अ कंट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट। कंट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपकी कंपनी, हाँ, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लाइक सपोज आपका हमारा एक कंट्री है, सॉरी कंपनी है, टाटा जो हमने बनाया है वो इंडिया में है। ठीक है, उसी का एक ब्रांच मेरा यूएस में है, और इसका ब्रांच मेरा एक और है यूके में है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा कंपनी है TAT6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे TAT7, एक और कंपनी कोड मैंने बनाया, और ये मेरा है यूएस में। ठीक है, एक और यहाँ पे मैंने कंपनी कोड बनाया TAT8। ठीक है, ये मेरा यूके में है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मेरा एक कंपनी कोड है, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी कंपनी कोड रहेंगे उनका हर एक का एक ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट रहेगा। तो सपोज मान लो कि मैंने TAT6 का एक ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, एंड दैट इज कॉल्ड एज, इसको भी मैंने नाम दे दिया TAT6।
सिक्स डिजिट का रहता है, ठीक है। ऑपरेशनल ओपी, COA मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट, इसका भी मैंने सपोज चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने दिया TAT7, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट इसका भी होगा TAT7, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया है, हर एक कंपनी कोड का मेरा अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। अब मेरी जो कंपनी है वो इंडिया में है, ठीक है। मतलब टाटा कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है, उसका होल्डिंग कंपनी किधर है, वो इंडिया में है, राइट। लेकिन इसके ब्रांचेस यूएस में है भी है, कोलकाता में भी है। तो ये जो कंपनी है, यूएस की जो कंपनी है, वो एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगी और इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो किस में रहेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पे मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, वो यूएसडी में होगा और वो जाएगा किसको, यूएस अथॉरिटी को, फॉर फॉर लीगल रिक्वायरमेंट पर्पस, है ना। लेकिन इंडिया में एक ऐसा रूल है कि अगर आपकी कोई भी कंपनी आउट ऑफ इंडिया है तो उसको एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और वो आईएनआर में होगा और वो इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट होगा, ठीक है। इसीलिए ये कंपनी कोड को एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और वो आईएनआर में होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्री स्पेसिफिक, मतलब कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली फॉर द लीगल रिक्वायरमेंट पर्पज। मतलब ये जो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट होगा TAT6, ये मेरा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट को फॉर लीगल रिक्वायरमेंट। वैसे ही यूके को भी एक और चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, हाँ दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा यूएस गवर्नमेंट को और जो दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या है, यूजर क्या दो दो बार पोस्टिंग करेगा? नहीं, ऐसा यूजर दो दो बार पोस्टिंग नहीं करेगा, यूजर एक ही बार पोस्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वो डेटा फ्लो होके इंडियन रुपीज में चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं पैरेलल लेजर, वो एक कॉन्सेप्ट है एसएपी में, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमारा उस पर एक लेक्चर जाएगा अपना, ठीक है, एक चैप्टर है। तो वो कैसे डेटा फ्लो होता है कि जैसे कि आपने यूएसडी में कोई पोस्टिंग किया, ऑटोमेटिकली वो आईएनआर में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो दूसरे लेजर में चला जाएगा, ठीक है। तो सब ये दोनों का जो फिजिकल ईयर रहेगा वो अलग अलग होगा ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट का, समझा आपको। तो दिस इज कॉल्ड एज कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। कुछ डाउट है आपको इसमें? कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली यूज फॉर द लीगल रिक्वायरमेंट पर्पस, ठीक है। मतलब अगर मेरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कहाँ पे है, सब्सिडरी कंपनी, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, राइट। और ये दोनों हैं, वो आपके क्या है, सब्सिडरी कंपनी है जो यूएस में है और यूके में है, राइट। तो यूएस में जो है उसको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा यूएसडी में, लेकिन उसको एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इन आईएनआर, ठीक है। और ये जाएगा आपके इंडियन गवर्नमेंट को। सेम वैसे ही इसको भी। सो दिस इज कॉल्ड द लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है ये किसका, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इंडिया का ऐसा रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूएस में ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो या फिर यूके में ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। लेकिन कोई कोई कंट्री में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है या फिर यूके में है या फिर कोई और अदर कंट्री में है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी, तो उनको उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उनके करेंसी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक चार्ट ऑफ अकाउंट आप मल्टीपल कंपनी कोड को असाइन कर सकते हो, कि जैसे कि सपोज मैंने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, ठीक है, और वो एक चार्ट ऑफ अकाउंट मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल कंपनी कोड को असाइन कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरा दो कंपनी कोड है तो दोनों कंपनी कोड को मैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर सकता हूँ। मेरे को दोनों कंपनी के लिए अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट द कंडीशन इट शुड बी, कंडीशन ये होगा कि वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, दोनों मतलब वो दोनों जो कंपनी है, वो दोनों के दोनों कंपनी एक ही कंट्री में होना चाहिए और उनका जो लाइन ऑफ, मतलब उनका जो एक्टिविटी है, वे ऑफ बिजनेस है, वो भी दोनों एक ही होना चाहिए, समझा। तो ही जाके मैं असाइन कर सकता हूँ एक चार्ट ऑफ अकाउंट मल्टीपल कंपनी कोड्स पर को। उनका फाइनेंशियल तो अलग ही होगा ना।
नहीं, अगर मेरा दो मतलब कि कंपनी कोड है उनके कि प्रॉफिट सुनो लॉस तो अलग ही सुनो, होंगे ना। हाँ उनके प्रॉफिट एंड लॉस, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होंगे, राइट। लेकिन एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट में दो कंपनी कोड को असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का जो एक्सपेंसेस होगा वो कंपनी एक ही होगी। जैसे कि सपोज मेरी दोनों कंपनी है, ये टाटा मोटर्स है और ये भी टाटा मोटर्स, जैसे कि रिलायंस का कुछ हो गया, ठीक है। दोनों का जो लाइन ऑफ एक्टिव, दोनों का फाइनेंस, अभी दोनों इंडिया में है, सपोज ये भी इंडिया में है और ये भी इंडिया में है, ठीक है। तो एक चार्ट ऑफ अकाउंट में दोनों कंपनी कोड को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी सेम होना चाहिए। अगर नेचर ऑफ बिजनेस दोनों कंपनी कोड का अलग अलग है तो इसके एक्सपेंसेस अलग होंगे, इसके एक्सपेंसेस अलग होंगे, राइट। तो मैं वो टाइम पे असाइन नहीं कर सकता हूँ। अगर दोनों के नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट दोनों कंपनी कोड को असाइन कर दूंगा, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट एक फाइनेंशियल है ना, एक जर्नल लेजर एंट्रीज का वो ग्रुपिंग वगैरह उसमें होती होगी ना, नहीं, कि लिस्ट ऑफ इसकी लेजर। ग्रुपिंग ऐसे नहीं, होगी। ग्रुपिंग नहीं, ग्रुपिंग नहीं, लेजर। आपका लेजर पूरा इसके अंदर रहता है, लेजर ग्रुपिंग के साथ लाइक साथ आपके लेजर भी एक्सपेंसेस, इसी के अंदर रहते हैं। इनकम। हाँ, पूरे एक्सपेंसेस, इनकम, सब कुछ। तो उनके मतलब लेजर को लेजर का क्रिएट मतलब करने का चार्ट। कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंसेस और कंपनी का ओवरऑल इनकम, ठीक है। ये पूरा उसमें जनरल लेजर में अमाउंट नहीं रहता है। होता होगा, क्योंकि वो तो दोनों कंपनीज का अलग हो सकता है। किसी का सेल ज्यादा है, किसी का सेल कम है, किसी के एक्सपेंसेस ज्यादा है, किसी के एक्सपेंसेस कम है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हम सिर्फ उनके लेजर्स को पुट करके दिखा सकते हैं, ना कि अमाउंट, नहीं, वो पोस्टिंग है तो ना। सबके अलग अलग होंगे ना। अमाउंट क्या है उसमें, अमाउंट पोस्टिंग तो जब एंड यूजर पोस्ट करेगा तो वो टाइम पे वो कंपनी कोड डालेगा, है ना। कंपनी कोड डालेगा तो दोनों के तो कंपनी कोड चार्ट अलग अलग ऑफ होंगे ना। अकाउंट बेसिकली क्या, कैसे फॉर्मेट में होता है, मतलब मैं आगे उसमें क्या बताऊं, क्या चीजें ऐड। आगे आपको बताऊंगा करके। अभी अभी तो मैं सिर्फ आपको थियरी बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार वहां पे चलना। It is a list of all the general ledger accounts to which the daily basis transactions are extant. अच्छा, it should be a final. सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है इधर? इट इज It कंपल्सरी is compulsory फॉर एवरी for कंपनी every कोड, company code that it should be assigned with one operational chart of account. चार्ट ऑफ अकाउंट। हर एक कंपनी कोड के लिए कंपलसरी है कि वो एक हाँ, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट मैंडेटरी मतलब है, उससे मतलब असाइन ये हो। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। मतलब जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, मैं सेकेंड वाला बताता हूँ, रुक। करके दिखा दो। नहीं, थोड़ा डेफिनेशन भी आपको बता देना शायद। चार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज अ लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट used by the organization. It is compulsory to define the chart of account before creating a ledger account. For every general ledger account contains these informations. ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया, ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट अकाउंट एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ये है important. The chart of account can be used by the one or more company code. In this case, the name of the account, account number, and group are account number, and account group, and maintenance, the language, etc. The chart of account can be used by the one or more company code. In this case, ये सेम भी यूज है यहाँ पे। All the company codes. In this case, the name of the account number is same all the company codes. This is possible when all the company codes are lying in the same country. ठीक है, देखो यहाँ पे ये यही तभी पॉसिबल है जब सारे कंपनी कोड्स एक ही कंट्री में हो, ठीक है। द कंपनी कोड कैन बी असाइन विद द टू टाइप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट और कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। ये क्या कर रहा है कि एक कंपनी को आप दो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट और कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट एट ए टाइम, ठीक है। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ एक अकाउंट तो टाइम पे आपको दो ही असाइन, कर सकते हैं।
हाँ, एक टाइम पे 2 ही कर सकते हैं। ऑपरेशन वाला तो करना ही पड़ेगा, और ऑपरेशन तो कंट्री मैंडेटरी है, स्पेसिफिक ईदर और यू कैन ग्रुप असाइन। वाले में ऑप्शन। हाँ, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो, कंट्री स्पेसिफिक असाइन कर सकते हो और ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर सकते हो। और अगर दोनों करने हैं तो? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो किसी किसी की कंपनी बाहर भी है और उसकी कंपनी इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस हैं, तो वो ग्रुप में भी निकालना चाहता है और कंट्री स्पेसिफिक भी करना चाहता है। नहीं, वो ऐसा ऐसा तो बहुत पॉसिबल नहीं सारी हो कंपनीज हैं। सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंट्री स्पेसिफिक इधर वो असाइन करेगा कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट और ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। आपको उसको अगर दोनों में ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली यूज नहीं होता है, कहीं पे बहुत कम यूज होता है, मोस्टली कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट कहीं कहीं पे यूज होता है। मोस्टली हम लोग कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल एट अ टाइम आप 3 चार्ट ऑफ अकाउंट एक कंपनी कोड को असाइन नहीं कर सकते हो। इधर यू कैन असाइन ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट और कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट और ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट या फिर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके। ठीक है, लेकिन ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट आप मल्टीपल कंपनी कोड को असाइन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज पॉसिबल व्हेन ऑल द कंपनी कोड्स आर लाइंग इन द सेम कंट्री। अगर सारे कंपनी कोड्स एक ही कंट्री में है ग्रुप तो आप असाइन कर सकते हो एक ही कंट्री में। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट में हम द लिस्ट ऑफ द लेजर जनरल लेजर अकाउंट यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट ग्रुप टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में 4 ब्रांचेस है, तो मैं उसका ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर सकती हूँ हाँ। कि वो एक साथ उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकले। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली जो जितने भी कंपनी कोड्स हैं उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरा एक ही इसमें आ जाएगा, एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाएगा। मतलब क्या है कि सबका अलग अलग होगा लेकिन एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट में रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, मैं आपको जब बताऊंगा ना क्रिएट करके तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ। एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू ट्रांजेक्शन। टी कोड है वो भी 13। ठीक है, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट ये पाथ है। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, चार्ट ऑफ अकाउंट दे देता हूँ 4 डिजिट अल्फा में, तो TAT6 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो आप, चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर TAT6, लैंग्वेज इंग्लिश, लेंथ 06। ठीक है, ये 06 क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप 10 तक दे सकते हो, यहाँ पे लेंथ 10 तक दे सकते हो लेंथ। ठीक है, कंट्रोलिंग, ये मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, ये आपका कंट्रोलिंग में आ जाता है। ये मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट ये मैं आपको कंट्रोलिंग में बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट दे सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि जैसे कि अभी फिलहाल जैसे ये मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, आप एक और चार्ट ऑफ बनाओ अकाउंट बनाओगे TAT7 या फिर TATG लिख दो ग्रुप के लिए। ठीक है, और ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे नाम दे दो, बाकी सब सेम रहेगा, वो यहाँ पे असाइन कर दोगे। तो
ये हो गया ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे बताता हूँ कि जैसे कि ये अपना कंपनी कोड है, ये दूसरी कंपनी कोड है, ये तीसरी कंपनी कोड है। ये सारा जो कंपनी है ये सपोज इंडिया में है, ये मान लो इंडिया में है, ये भी इंडिया में है और ये भी इंडिया में है। इसका चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट ये है, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। एक और मैंने बनाया ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, TATG, ठीक है। अब ये जो TATG है ना, ये जब भी मैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे ये TATG असाइन कर दूंगा। फिर वापस से मैं अगर ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट ये कंपनी कोड का बनाऊंगा तो यहाँ पे TATG असाइन कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसके लिए भी अगर मैं बनाऊंगा तो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ये मैं यहाँ पे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो तीनों का चार्ट ऑफ अकाउंट, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो एक ही है, वो TATG है। तो जब तीनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार होगा तो वो इसके अंदर रहेगा, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट में। मतलब इंडिविजुअली भी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओगे तो आपको तीनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, समझा। हम्म। तो ये आपका हो गया ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ब्लॉक मतलब आप चार्ट ऑफ अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हो यहाँ से। अगर आपने ब्लॉक किया स्टेटस, ब्लॉक पे चेक बॉक्स पे सिलेक्ट किया तो यू कैन ब्लॉक, तो एंड यूजर एंट्री पोस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टेम्परली ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो। सेव, एंटर। तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू योर कंपनी कोड। असाइन कंपनी कोड टू योर चार्ट ऑफ अकाउंट, टी कोड इज OB62। यहाँ पे क्लिक ऑन पोजीशन, गिव योर चार्ट कंपनी कोड TAT6, एंटर। तो ये आपका कंपनी कोड आ गया, टाटा मोटर्स सिटी, और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हम लोग असाइन कर देंगे, ठीक है। और ये आपका है कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट जो यहाँ पे आप असाइन करोगे। समझा आपको? मतलब आपको समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है? मतलब आपको ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करने का जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट में असाइन ही रहता है। समझा आपको? मतलब अगर कोई किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि कंपनी कोड को नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट हम बना ही नहीं सकते हैं। जब भी ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट आप बनाते हो तो वहीं पे आप ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट उसको असाइन कर देते हो। मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ये तीनों जब चार्ट ऑफ अकाउंट आप बनाओगे तो ये तीनों का आप ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट वहीं पे असाइन कर दोगे, एक ही। समझा आपको? और कंट्री स्पेसिफिक मतलब हम्म। कंपनी कोड को सिर्फ दो ही चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन होते हैं, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट एंड कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। समझा आपको? ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट आप असाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दिया, ये कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे आता है, ठीक है। सेव, एंटर। तो कंट्री स्पेसिफिक तो हमने बनाया ही नहीं था ना। हाँ, ये बनाया ही नहीं है कंट्री स्पेसिफिक, लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप बना के यहाँ पे असाइन कर सकते हो, वी हैव ऑप्शन हियर, ठीक है। तो वो कहाँ से ये चार्ट बनता है? ऑफ अकाउंट वहीं से बनता है, यहीं से। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट भी जैसे मैंने ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है ना, सेम वैसे ही कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है यहाँ पे। एक जैसे बार मैंने बताना। बस यही सी, यहाँ पे ये नाम वगैरह सब लिख दो, यहाँ पे लैंग्वेज दे दो, लेंथ दे दो 06, बस ऐसे सेव कर दो तो ये आपका कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि ऑपरेशन वाला कौन सा था, कंट्री स्पेसिफिक वाला कौन सा? यहाँ पे नाम आप दोगे ना, आप नाम दोगे, असाइन करोगे। बरखा, ऐसे क्या पूछ रहे हो? अभी आप कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करोगे ना, वहां पे लिखा है ना क्लियरली कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। ये क्या लिखा है ना, कंट्री CTRY, कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है। वो तो दिख रहा है मुझे। हाँ, तो आप जब बनाओगे तो ये कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपका होगा वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है और कौन सा मेरा कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट है। वो यहाँ पे बनाओगे, फिर सबका लेजर अलग होगा। समझा आपको? इसका लेजर अलग होगा, इसका हम्म। लेजर अलग होगा।
मोस्टली जो कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ना, वो बहुत कम यूज होता है, बट लेकिन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपको कि व्हाट इज कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, तो यू शुड नो। लेकिन मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट हार्डली कहीं देखा था, शायद मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, आप किस लिए यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दोनों आज रहने देते हैं मेरे को ना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों करेंगे, अकाउंट ग्रुप और रिटर्न मैंने अर्निंग आपसे अकाउंट। पूछा था कि चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, आपने बोला कि अभी बताओगे, बट उसमें था नहीं कुछ भी। किसमें, चार्ट ऑफ अकाउंट में? मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है, मतलब यही तो क्या था क्या चार्ट क्या ऑफ चीजें अकाउंट। आती हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया मैंने, यहाँ पे यही था चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। उसके बाद हम लोग अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। समझा? आई वाज आस्किंग कि मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स, जैसे सेल्स लेजर, परचेज लेजर, ये सारे लेजर्स हम उसको बना के देते हैं कि हाँ। आपकी कंपनी में ये सारे लेजर्स हम आपको इम्प्लीमेंट करके देंगे राइट। एसएपी में। हम्म। तो वही तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमें अभी उसमें हमारा वो क्या क्या चैप्टर डालना खत्म। होगा वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं एक रियल टाइम बेस पे काम कर रही हूँ तो हम्म। मुझे उसको लेजर की लिस्ट उस चार्ट ऑफ अकाउंट में देनी पड़ेगी कि उसकी कंपनी में कौन कौन से लेजर्स हम उसको कॉन्फ़िगर करके देंगे, इम्प्लीमेंट करके देंगे। तो हम्म। वो लिस्ट हमारे पास नहीं है। मतलब मुझे पता भी होना चाहिए ना कि अगर मैं किसी का इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ तो हम्म। मुझे उसके कितने लेजर बनाने हैं और कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं। वो तो आपको बिजनेस ही प्रोवाइड करेगा ना लेजर्स, आपको थोड़ी पता है कि कौन कौन से लेजर कंपनी में बनेंगे। वो तो आप बिजनेस से पूछोगे कि आप कौन कौन से लेजर यूज करना चाहते हो, बताओ। तो मैं कैसे, मतलब मुझे भी तो आना चाहिए ना कि मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगी कैसे। आपके पास फॉर्मेट भी तो होना चाहिए ना कि ऐसा होता है चार्ट ऑफ अकाउंट, और आपको रियल टाइम बेसिस पे जब काम करोगे तो आपको ये फॉर्मेट है, इस टाइप से चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। ये तो सिर्फ एक एंट्री हो गई ना, मतलब उसके एक बाद ग्रुपिंग बनाऊंगा ना यहाँ पे। प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट इसके बाद है ना मेरा, इसके बाद वाला ये ग्रुपिंग बनाऊंगा यहाँ पे, रिटर्न अर्निंग अकाउंट बनाऊंगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का कोई वैसा फॉर्मेट नहीं होता है, लाइक नहीं, मैं वैसे कोई किसी फॉर्मेट नहीं प्रेजेंटेशन होता। में नहीं दूंगी उसको, तो कैसे फॉर्मेट दिखाऊंगी मैं इसका उसको। होता है, अकाउंट ग्रुप का होता है फॉर्मेट। तो मैं अपनी क्लाइंट को कैसे शो करूंगी कि आपके ये लेजर्स, आपका ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। मैं, जैसे आपने ये पावर पॉइंट पे बना रखा है तो मुझे भी तो प्रेजेंटेशन टाइप बना के बताना पड़ेगा ना उसको। प्रेजेंटेशन टाइप नहीं बनाना है उसको, ये ग्रुपिंग देना है। ये दिख रहा है आपको, ये ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा आपको। ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये ग्रुप अभी इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना, ये ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सेम एसएपी में आपको ऐसे ही बनाना है। अब ये क्या है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आगे है, ये जो आप पूछ रहे हो ना, इसका आंसर आगे है, आगे वाले स्टेप में है। ये इसको कंपनी को आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपने ग्रुपिंग दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करोगे आप, जो भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है वो असाइन करोगे। फिर यहाँ पे आप अकाउंट ग्रुप बनाओगे, और ये अकाउंट ग्रुप है क्या, ये आपका जो वन सीरीज वाला है, वन सीरीज वाला है ये आपका क्या है, ये लाइबिलिटी है। फिर ये जो टू सीरीज वाला है ये आपका क्या है, ये आपका एसेट है। फिर ये इनकम है। ठीक है। और ये आपका एक्सपेंसेस है, ये ग्रुपिंग किया हुआ है। ठीक है। फिर सपोज ये ग्रुप है, इसके अंदर मेरे लेजर्स बनेंगे। लेजर्स मतलब शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा मेरा, इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे आ जाएंगे, राइट। तो इसको मैंने नंबर रेंजेस देख के लिया, 1 लाख से लेके 1 लाख 99, मतलब मैं 99 इसके लेजेस बना सकता हूँ। समझा आपको? वैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज में मेरे आ जाएंगे, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे।
तो ये ग्रुपिंग है जो हम लोग कंपनी को दिखाएंगे कि देखो ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करना है, इसमें कुछ और भी एडिशन करना चाहते हो आप, कोई और ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप बता दो। नहीं तो जो जितने भी आपके लेजर्स हैं वो इसी ग्रुप में बनेंगे। ठीक है। तो ये लेजर्स और लेजर्स की भी लिस्ट देंगे हम उनको। लेजर्स की लिस्ट हम कैसे देंगे बाबा? कंपनी को लेजर्स का लिस्ट हम उनसे लेंगे। हमको क्या पता कंपनी क्या क्या एक्सपेंसेस यूज करती है? हम उनसे जानेंगे कि आप बताओ कि आपने को कौन कौन से लेजर्स यूज करने हैं। हम क्या भगा हम थोड़ी, हमको क्या पता यार। कंपनी तो कम। चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा यही काम था कि हमें बस एसएपी में चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है वो बनाना है। देखो हमें सुनो, कंपनी ये को जो लेजर्स की लिस्ट नहीं देनी है। हम लोग क्यों कहाँ से देंगे? क्यों ये क्यों आपके दिमाग में आया कि हम लोग सब जैसे देंगे? स्टार्टिंग हम लोग में कुछ भी हम नहीं उनके करेंगे, बिजनेस हम को लोग बिजनेस को समझ रहे समझेंगे, थे। समझेंगे उनसे पूछेंगे कि आप बताओ कि आपका ग्रुपिंग कैसे कैसे चाहिए आपको। हम ग्रुप वो पूरा उनसे लेंगे रिक्वायरमेंट। हम लोग उनसे पूरा बताएंगे कि आप कैसे कैसे ग्रुपिंग करते हो, आप टैली में कैसे आपने ग्रुपिंग करके रखा हुआ है लेजर्स का। वैसे ही हम लोग एसएपी में बनाएंगे, वैसे ही सेम जो टैली में किया हुआ है वही से ही ग्रुपिंग हम लोग एसएपी में उनको पहले एक वो एक्सेल में बनाएंगे, वर्ड में बनाएंगे, देखो आपने ऐसे ऐसे टैली में किया हुआ है, एसएपी में हम लोग ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करके देंगे आपको। आप अपने अपने हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिना क्लाइंट के परमिशन से आप कुछ भी अपना दिमाग मार के लगा दोगे, बना दोगे, बाद में क्लाइंट आपको फिर से डिलीट करने लगवाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग क्यों अपना दिमाग मारेंगे? जब क्लाइंट से हम लोग रिक्वायरमेंट लेना है हमें, तो हम लोग को अपना दिमाग क्यों लगाए उस पे? सीधी सी बात है। हमसे बेहतर क्लाइंट थोड़ी जानेगा। उनसे उनसे बेहतर हम थोड़ी जानेंगे कि उनका बिजनेस क्या है करके। उनको चाहिए, वो पैसे दे रहे हैं। तो हम उनको ग्रुपिंग करके देंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट में सिर्फ हमें यही सीखना हम था उनसे कि रिक्वायरमेंट एसएपी लेंगे। में हम कैसे उनको डालना है। पहले रिक्वायरमेंट लेंगे कि ये तुम लोग कैसे ग्रुपिंग करते हो, तुम्हारे लेजेस कैसे हैं, ग्रुपिंग कैसे हैं, वो हमें बताओ। ठीक है। वो हिसाब से आपको ये नंबरिंग देना है, ये जो नंबरिंग है ना ये आपको देना है, ये क्लाइंट नहीं देगा। लेकिन ग्रुपिंग क्लाइंट देगा कि ये ग्रुप में मेरे को इतने सारे ग्रुप चाहिए, लाइबिलिटी में, एसेट्स में मेरे को इतने सारे ग्रुप चाहिए, उसके अंदर मेरे इतने सारे लेजर्स रहेंगे। आपको क्लाइंट के साथ पूरा बैठ के रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा। हम्म। आप कैसे जजमेंट? ये किसी कंपनी, सुनो मेरी बात सुनो, आप कभी भी इम्प्लीमेंटेशन को जाते हो ना, हर एक कंपनी का बिजनेस अलग अलग होता है, हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। हमेशा आपको नई चीज सीखने मिलेगी। हमेशा वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो पिछला इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है सेम वैसे ही वो दूसरी कंपनी में भी वैसे ही होगा। कौन कहता है वैसे? सबका एक रिक्वायरमेंट होता है, सबका अपना वे ऑफ बिजनेस होता है चलाने का। हम लोग अपने आप से डिसाइड नहीं आप कर सकते हैं। आपने बोला ना कि दो कंपनी को चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर सकते हैं सेम अगर उनका नेचर ऑफ एक्सपेंस सेम हो। तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमें नहीं बनाना है ना। हमें तो मिलेगा ना चार्ट ऑफ अकाउंट, हमें तो सिर्फ एसएपी में उसको मतलब जो हमने अभी काम किया है वो करना है ना हमें। हमें कोई प्रेजेंटेशन टाइप्स, हमें कोई चार्ट तो नहीं बनाना है ना कि ये आपका रहेगा। वो तो वो कंपनी देगी ना हमको। वो कंपनी देगी, आप वो बिजनेस से लोगे। ठीक है, उसके बाद आप उसका प्रेजेंटेशन बना के आप या फिर वर्ड भी बना सकते हो, वर्ड फाइल में जैसे मैंने बनाया, और उनको प्रेजेंट करोगे, उनको बताओगे कि मैं ऐसे ऐसे मैंने बनाया, आपको चलेगा क्या, या फिर इसमें कुछ आपको अमेंडमेंट करना है क्या। तो वो अगर कह रहा है कि अमेंडमेंट करना है तो आप अमेंडमेंट कर दो वो हिसाब से। आपने जो अंडरस्टैंड किया है वो हिसाब से आप अपना बनाओगे, और फिर बनाने के बाद क्लाइंट को दिखाओगे। वो भी एक्सेल में तो बनाओगे या आप फिर वर्ड इस में चार्ट की बनाओगे। बात कर रहे थे कि हम ये वाला चार्ट दो कंपनी जो सेम नेचर की है और वो वो इंडिया में है, वो रहने दो, वो बाद में मैं तो आपको हम उनको बताऊंगा। ये दे सकते। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं ये करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हर एक ग्रुपिंग का यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आपको असाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो एक चार्ट ऑफ अकाउंट है वो मल्टीपल कंपनी कोड का असाइन कर सकते हो आप। तो सेम यही चार्ट ऑफ अकाउंट आप मल्टीपल कंपनी कोड, अगर रिक्वायरमेंट है, कंपनी सेम ही चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करना चाहती है तो
आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट मल्टीपल कंपनी कोड को असाइन कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन एसएपी में अवेलेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको असाइन ही करना है, एसएपी में ऑप्शन है, आप कर सकते हो, रिक्वायरमेंट है तो। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हो। क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं हमारा दोनों का अलग या अलग फिर है, हम इसमें तो एडिट आप अलग ही करके, करना है। अगर ये सारी चीजें भी चाहिए और दो चार चीजें उसको और भी चाहिए, तो हम उसको एडिट करके ये डायरेक्ट एसएपी में इंपोर्ट हो जाता है ना, ये आपका हाँ, कम चार्ट एसएपी में होता कॉपी है। पेस्ट हो जाता है, कॉपी करके ये पेस्ट हो जाएगा पूरा, जैसे आपने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, मेरे पास डॉक्टर पे जाना है आज। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। सही 12 बजे। कैसा है पता है क्या बरखा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है, जब ये जो हमारा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर आगे के स्टेप में आपको मिल जाएंगे, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज अगर मैंने ये अगर एक ही बार अगर मैंने ये पूरा समझा लिया ना, उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहीं पे डिजॉल्व होंगे, यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप जानने का कोशिश करते हो कि मुझे यहीं पे जानना है कि कैसे होता है, तो वैसे नहीं होता है। आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। अभी आपने बोला कि मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया, फिर आप बोल रहे हो ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या बना दिया, आपने तो कुछ ग्रुपिंग ग्रुपिंग कुछ किया ही नहीं। तो वो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन आप यहीं पे जानने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे मैं जो वो आप, जानने की कोशिश नहीं कर रही कि आपने एसएपी में नहीं बनाया, मैं सिर्फ ये जान रही थी कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे इन द सेंस सिर्फ एसएपी में नहीं, मैन्युअली कैसे हम बना के क्लाइंट को दिखाते हैं। दैट वाज माय क्वेश्चन, कि हाँ हम तो कैसे, जैसे वो है, तो हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। दैट वाज माय क्वेश्चन। मैंने ये नहीं बोला कि आपने, वो तो हम करेंगे ही अगर आपने वहां पर कर लिया है। अब जैसे मैं अकाउंट्स में करती हूँ, तो हम्म। मैं एंट्रियां डालती हूँ, वो तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मैं पेमेंट से पहले मैं पूरी लिस्ट जो बनाती हूँ, जो उनको प्रेजेंट करती हूँ कि ये लिस्ट है, इतना खर्चा है, हम्म। वो मेरा मैनुअल वर्क होता है। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते कैसे हैं, या वो दिखता कैसा है, हम क्लाइंट को कैसे दिखाएंगे कि ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट हम बना रहे हैं और हम उसको इंपोर्ट करेंगे। हम्म। चार्ट ऑफ अकाउंट इज जर्नल लेजर ना, जो हम बना रहे हैं। और ग्रुपिंग, ग्रुपिंग आपने बोला ग्रुपिंग नहीं होता चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो ग्रुपिंग भी तो होता ही है ना, अभी आपने दिखाया। ग्रुपिंग के हिसाब से हम उनके लेजर्स को इंपोर्ट करेंगे ना। देखो बेसिकली ये सब कुछ जब लिंक्ड लेजर है। बनते हैं तो ग्रुपिंग तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही, दोनों ये स्टेप नहीं साथ में ही नहीं, चलते हैं ना ये। ये सब कुछ लिंक्ड है। मतलब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, फिर ग्रुप बनाया, फिर लेजर बनाया, ठीक है, ये 3 चीजें बनाई। अब ये जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया ना, ये आपने ग्रुप को असाइन कर दिया, ठीक है। और जब आप ग्रुप बनाओगे, ग्रुप बना दिया, ग्रुप को चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दिया, और जब आप लेजर बनाओगे तो वहां पे आप क्या करोगे, आप वहां पे ग्रुपिंग दोगे कि ये ग्रुप के अंदर ये मैं लेजर बना रही हूँ, ठीक है, और कंपनी कोड दोगे, हम्म। ठीक है। अब ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये आपने क्या किया है, कंपनी कोड को असाइन किया हुआ है। तो जब आप लेजर बनाओगे तो वहां पे ग्रुप दोगे, और फिर कंपनी कोड दोगे, और फिर लेजर बनाओगे, मतलब ये एक दूसरे से सब कुछ लिंक्ड है। वो अभी नहीं वो समझेगा आपको, हम जब मैं बनाऊंगा एसएपी आपको लेजर। सॉफ्टवेयर में करेंगे, मैं समझ हाँ। गई। मेरा बस यही था कि हम क्लाइंट को कैसे शो करेंगे, क्लाइंट एसएपी को तो देखेगा नहीं शुरुआत में। शुरुआत में तो हम उसको मैनुअल प्रेजेंट हाँ करेंगे वो ना, तो सब मैनुअल चीजें जो उसकी हम लोग रिक्वायरमेंट्स हमारी। हाँ, वो हम रिक्वायरमेंट उसको आप एसएपी का सॉफ्टवेयर थोड़ी दिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, वो तो हमारा इंटरनल पार्ट होगा ना, उसको तो वो हम तो आप रिक्वायरमेंट मैनुअल गैदर वर्क करोगे करके स्टार्टिंग में ही, देंगे। आपने जो रिक्वायरमेंट लिया हुआ है एज इज में, वो रिक्वायरमेंट लेके फिर आप अपने हिसाब से बना के उसको बताओगे कि ये मैंने रिक्वायरमेंट लिया हुआ है और आपने ये बोला है, हमने ये बनाया, कुछ एडिट करना है तो बोलो। ठीक है। ठीक है,
ओके चलो मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ और मैं आज वीडियो को लोड थोड़ा लेट करूँगा।